आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 3 फरवरी के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, कैसे मौसम करवट बदलेगा, किन इलाकों में बारिश होगी, बर्फबारी होगी, कहाँ टेम्परेचर गिरेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि कल 2 फरवरी को मौसम लगभग साफ बना हुआ था और कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही थी। और जो पॉल्यूशन है वो भी दिल्ली एनसीआर में कुछ कम हुआ है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी भी पॉल्यूशन वेरी पुअर कैटेगरी में से लेकर के पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। और अभी तक जो स्नोफॉल है वो काफी ज्यादा कम हुआ है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा आए हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं थी, ताकत नहीं थी, इतने ज्यादा सशक्त या मजबूत नहीं थे कि वो इतना अच्छा स्नोफॉल दे पाते। तो पहाड़ों पर जो टिपिकल स्नोफॉल होता है, यानी कि पहाड़ लद जाते हैं बर्फ से, तो उस तरह का माहौल नहीं दिखाई दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे यूजुअली जब हैवी स्नोफॉल होता है बंद हो जाता है, इस बार एक बार भी बंद नहीं हुआ, कोई भी लोगों को दिक्कत नहीं हुई। हालांकि जब भीड़ चली जाती है, यानी जब छुट्टियां होती हैं थोड़ा स्नोफॉल देखने के लिए दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत के जो टूरिस्ट वहां चले जाते हैं, तो ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन जो नेचुरल कैलेमिटी टाइप का कोई भी इंसिडेंट नहीं दिखाई दिया, कोई क्लाउड वॉश नहीं था, एवलांच नहीं हुआ, हिमस्खलन नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ है अभी तक। और अभी भी डेफिशिएंसी काफी ज्यादा बनी हुई है। ज्यादातर पहाड़ी इलाके डेफिशिएंट या लार्ज डेफिशिएंट बने हुए हैं। उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम हुई है। हालांकि 2-3 स्पेल हुए हैं, लेकिन हैवी रेनफॉल कहीं पर भी नहीं हुई। इसीलिए जो सर्दी थी वो कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी। और जैसे मैंने बताया कि अगर बारिश होती है तो नमी बढ़ती है, नमी बढ़ती है, टेम्परेचर गिरते हैं तो कोहरा बनता है, कोहरा बनता है तो दिन के तापमान भी गिर जाते हैं, कोल्ड डे कंडीशन बन जाती है। तो कोल्ड डे कंडीशन इस बार दिखाई नहीं दी, नाम बराबर बिल्कुल ही मामूली जगह पर, 1-2 जगह पर कोल्ड डे कंडीशन बनी। यानी कोल्ड डे कंडीशन होती है जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होते हैं किसी भी जगह के, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर का डिपार्चर होता है वो 4.5 डिग्री या उससे भी कम होता है, तब कोल्ड डे कंडीशन होती है। तो वो दिखाई नहीं दी। कोल्ड वेव कंडीशन भी बहुत ही कम दिखाई दी। तो यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सर्दी ना के बराबर रही। जो 15 दिन 10 दिन की जो सर्दी होती है शुरुआत में जनवरी में, वही दिखाई दी। आगे भी जैसे जनवरी का महीना गर्म था, वैसे फरवरी का महीना भी सामान्य से ज्यादा गर्म रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बारिश भी पूरे भारत में सामान्य से कम ही रहने वाली है। तो ये इस तरह का एक माहौल बनने वाला है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आप देख रहे हैं जो पहाड़ों में पहुंचा है, इसका प्रभाव दिखाई देगा 4 तारीख को। आज जो है वो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, बारिश होगी, लेकिन निचले इलाके सूखे रहेंगे। हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि ना के बराबर होगी। तो ये है, इसको हम देखते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि जो 5 तारीख के बाद, ये 5 तारीख का है, इसमें आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आगे चला जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि जब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब कमजोर होते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ लीजिए इस तरह से आ गया और इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, हवा इस तरह से घूमेगी, यहाँ से ये घूमेंगे, और उसके बाद ये जो हवा है वो इस तरह से आएगी। तो ये आप देखिए, ये आ रही है हवा। तो ये जो जितने भी इलाके हैं आप देखेंगे, पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके, सिंध के इलाके, और पंजाब हो गया, पश्चिमी पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली एनसीआर के भी कुछ इलाके कवर होंगे, और उसी तरह से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़, यहाँ तक जो है टेम्परेचर गिरने वाले हैं 5 तारीख को, क्योंकि उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा। अब आप 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख के देखिए हवाएं, यहाँ पर ये लेजेंड बना हुआ है, 30 किलोमीटर तक की ये हवा है। यहाँ पर इस तरह से देखिए 30 किलोमीटर तक की हवा आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों, बिहार और झारखंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं पश्चिमी चलेंगी, और दिल्ली एनसीआर तक भी तेज हवाएं आने लग जाएंगी। जो पॉल्यूशन है पूरी तरह हट जाएगा और टेम्परेचर गिरने लगेंगे। हालांकि जो रात के टेम्परेचर गिरेंगे, दिन के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। अगले 2-3 दिनों के दौरान जो सामान्य से ऊपर टेम्परेचर है वो थोड़े से सामान्य के आसपास आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भारी गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। और लेकिन ये राजस्थान और ये जो उत्तर प्रदेश वगैरह तक ही टेम्परेचर गिरेंगे। उसके बाद भी आप देखेंगे राजस्थान वगैरह तक है, लेकिन ये आपका जो छत्तीसगढ़ के बाकी इलाके हैं, उड़ीसा है, और ये महाराष्ट्र में देखिए, यहाँ से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों में
ये नमी वाली हवा बंगाल की खाड़ी से गर्म हवाएं आएंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे। केवल उत्तरी भारत में ही टेम्परेचर गिरने वाले हैं। गुजरात में केवल 5 और 6 तारीख को गिरेंगे, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में यहीं पर टेम्परेचर गिरेंगे। बाकी इलाकों में टेम्परेचर में ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, हो सकता है कि थोड़े से बढ़ ही जाए। अब ये मौसम है जो आज का है, ये उत्तराखंड में और ये आपका हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश है। 4 तारीख को कल जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल होगा और बारिश की गतिविधियां पंजाब हरियाणा में बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ जो राजस्थान है यहाँ पर दिखाई देगी। तो अगर हम बाकी इलाकों में देखें तो ये आप देखेंगे कि आज मौसम साफ रहेगा और 3 तारीख को भी मतलब जो 4 तारीख को यहाँ पर वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी पूरे इलाके में, जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। और हिमाचल प्रदेश में भी 4 तारीख को अच्छा स्नोफॉल है और उसी तरह से उत्तराखंड में भी 4 तारीख को, और आज जो है ऊपर के इलाकों में रहेगा और 4 तारीख को पूरे इलाकों में, 5 तारीख होते होते मौसम साफ होने लग जाएगा। अब पंजाब की बात करें तो यहाँ 4 तारीख को पंजाब में ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी, कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, हालांकि हैवी रेन नहीं होगी। और अगर हरियाणा की बात करते हैं तो आज और कल हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी वगैरह में हल्की बौछारें पड़ सकती है। 4 तारीख को भी इसी तरह का मौसम रहने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुरादाबाद, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, काशीराम नगर, इन इलाकों में 3 और 4 तारीख को बारिश दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है और बिहार और झारखंड दोनों ही शुष्क रहेंगे। यहाँ पर 2 या 3 दिन के बाद टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट होगी और गंगे पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा सा कोहरा छाया रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 3 दिन बाद यानी 5 और 6 तारीख को यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। पूर्वोत्तर राज्य लगभग शुष्क रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश दिखाई देगी आपको। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो बारिश है वो अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू ये जो इलाके हैं यहीं पर बारिश आपको 3 और 4 तारीख को दिखाई देगी। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, बहुत ज्यादा उम्मीद न करें क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो टेम्परेचर है उत्तरी हवा के कारण ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू यहाँ तक पूरे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, कोटा यहाँ तक गिरेंगे और यानी कि 3 से 4 डिग्री की गिरावट 5, 6 और 7 तारीख को आपको दिखाई दे जाएगी। और मध्य प्रदेश में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। 5 और 6 तारीख को ग्वालियर संभाग के साथ साथ ये नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, जमुआ, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरने वाले हैं। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में 5 और 6 तारीख को टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे और लेकिन उड़ीसा में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, टेम्परेचर थोड़े से सामान्य से ज्यादा रहेंगे। अगर गुजरात की बात करें तो 5 और 6 तारीख को टेम्परेचर गिरेंगे, उसके बाद गिरावट बंद हो जाएगी। और उसी तरह से मुंबई सहित जो आपका नंदुरबार, जलगांव और नासिक, पालगढ़, औरंगाबाद, बुलंदशहर ये सारे इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 5 और 6 तारीख को गिर सकते हैं 2 या 3 डिग्री, उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब तेलंगाना में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद फिर से बढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आएंगी, आंध्र प्रदेश में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। कर्नाटक में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, टेम्परेचर यथावत रहेंगे। केरल में लाइट रेन हो सकती है, तमिलनाडु में बारिश की संभावना नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना ना के बराबर नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।